एक आध और साथी की जोड़ने की बात हो रही है तो साथी बढ़ेगा। नहीं, एक आध और साथी हाँ, एक आप आध और साथी। हाँ, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कौन कौन से नए साथी बताइए। आप देखिएगा। नहीं नहीं, चौका ये आखिरी में तो ये आपने बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। कौन से साथी, एक आध और कौन से साथी? भाई हम तो जानते हैं जेएमएम है, हम तो जानते हैं पशुपति पारस है, हमें तो इतना ही पता है। एक आध कौन साथी, कौन संपर्क में आया? जीतन राम मांझी संपर्क में आया कि उपेंद्र कुशवाहा कि चिराग पासवान, कौन संपर्क में आया? निश्चित तौर पर वो साथी पिछड़ा और दलित ही होगा। समय का इंतजार कीजिए, हाँ। तो साथी बढ़ेंगे, हमारा ताकत बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है संपर्क हुआ है, बातचीत हुई है, इतना तो बता दीजिए, बातचीत हुई है कि नहीं? लगातार बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? एनडीए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चुनाव आयोग आज शाम चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कब होगा, ये उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है जितना महत्वपूर्ण सवाल यह था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता और इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण पार्टी है बिहार में कांग्रेस, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड और मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हैं। तेजस्वी यादव से तो मीटिंग भी हुई कल, जो जानकारी निकलकर सहमति पूरी तरह से बन गई है, कुछ बाकी भी रह गया है। कब ऐलान करेंगे? आपने कहा था हमसे बातचीत में दुर्गा पूजा के बाद ऐलान हो जाएगा, शुभ मुहूर्त में ऐलान होगा। लगता है वो घड़ी अब आ गई है। घड़ी आ गई है। हाँ, वो घड़ी अब आ गई है जब हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ के आपसे साझा करेंगे कि इंडिया गठबंधन के कौन से साथी कितने कितने सीटें पे लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट होगा। इस पे लगभग अंतिम दौर की बात हमारे लीडर कर रहे हैं। जब ये बातें खत्म हो जाएंगी तो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये घड़ी अब आ गई है जब हम इसकी घोषणा कर सकें। एक डिमांड जो आप लोग लगातार कर रहे थे कि कुछ नई सीटें दी जाएं, मतलब पिछली बार जो जिन सीटों पर आपकी हार हुई, शायद 51 सीटें थी, उसमें से 35 या 36 सीटें आप चाह रहे थे कि नई सीटें या वो बेहद खराब सीटें हैं उन सीटों में बंटवारा किया जाए, कि भाई उन सीटों का बोझ सभी पार्टियों में बांटा जाए। उस पर सहमति बनी है कि नहीं बनी? देखिए, सीट कोई खराब नहीं होता है। नहीं, खराब शब्द तो आपकी पार्टी के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनके शब्द है, अपना शब्द नहीं, तो नहीं बोले। उन्होंने ये कहा था कि सब अनुपातिक होगा। ठीक है, उन्होंने खराब सीटों का जिक्र किया था, उनका बयान है मेरे पास। तो उन्होंने अनुपातिक की बात कही थी कि सबको अनुपातिक तरीके से हर चीज, हर सीट की बंटवारा होगा। और जो हम लोग सीट पिछली बार लड़े थे, स्वाभाविक बात है कुछ सीटें उसमें से कोई दूसरे साथी लड़ेंगे, दूसरे साथी कुछ सीट हम लड़ेंगे। क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सिर्फ इस बात पे बल दे रहे हैं कि पिछली बार जो गलतियां हमसे हुई हम उसको दोहराना नहीं है। इसीलिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी हम लोग पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। पहली बार हुआ कि 5 महीना पहले से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारे प्रभारी जी कर रहे हैं। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में, फिर सीईसी होना है अभी 2-3 दिनों में। खबर तो थी कि आज ये बैठक होनी थी। मैंने हमारी बैठक तो चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। पार्टी के प्रदेश इलेक्शन कमेटी की भी बैठक होने वाली है। प्रदेश इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक तो पहले हो चुकी है। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बार बार हो रही है, क्योंकि और कितना बार शॉर्ट लिस्ट करने में दिक्कत होती है। कहीं 100 प्रत्याशी है, फिर उसमें 10 निकलता है, फिर 10 में से हमको 6 निकालना है, फिर 3 निकालना है, फिर उसको 1 तक ले जाना है। बहुत जटिल है और सब हमारे कांग्रेसी हैं। उसमें कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये बताइए? ये सब हमारे शीर्ष नेतृत्व आपसे 70 पर लड़ेंगे, उससे ज्यादा लड़ेंगे, कम लड़ेंगे? मैं ये समझता हूँ और आपसे बोलने में दिक्कत नहीं है कि अगर साथी बढ़ा है तो स्वाभाविक बात है कि सीटों की संख्या हम सबों में से घटेगा। तो जितना लड़े थे उतना हो नहीं सकता। ना आरजेडी उतना पे लड़ेंगे, ना हम उतना पे लड़ेंगे। साथी बढ़ा है, आप ये कह रहे हैं। पशुपति पारस को लेकर तस्वीर अब साफ है, हैं वो आपके साथ? उनको, उनके एडजस्टमेंट की तैयारी आप लोगों ने कर ली है, उनको सीटें दे रहे हैं? अब तक वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं जी। हमें लगता है कंसीडर किया जा रहा है जी। मुकेश सहनी जी भी एक नए साथी पिछले विधानसभा के चुनाव में निष्पत हैं। एक आध और साथी की जोड़ने की बात हो रही है तो साथी बढ़ेगा। नहीं, एक आध और साथी। हाँ, एक आध और साथी। हाँ। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कौन कौन से नए साथी बताइए। आप देखिएगा,
नहीं नहीं, इच्छुक ये है। आखिरी में तो ये आपने बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। कौन से साथी, एक आध और कौन से साथी भाई? हम तो जानते हैं जेएमएम है, हम तो जानते हैं पशुपति पारस है, हमें तो इतना ही पता है। एक आध कौन साथी, कौन संपर्क में आया? जीतन राम मांझी संपर्क में आया कि उपेंद्र कुशवाहा कि चिराग पासवान, कौन संपर्क में आया? निश्चित तौर पर वो साथी पिछड़ा और दलित ही होगा। समय का इंतजार कीजिए, हाँ। तो साथी बढ़ेंगे, हमारा ताकत बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है संपर्क हुआ है, बातचीत हुई है, इतना तो बता दीजिए, बातचीत हुई है कि कि नहीं? लगातार बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही हाँ, है क्यों नहीं हो रही है? एनडीए गठबंधन के एक दल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि साथी बढ़ेगा साथी बढ़ेगा, पक्का, और पिछड़ा दलित से होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एनडीए से होगा। ये मैं नहीं कह सकता। चलिए, तो राजेश राठौर साहब अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि पशुपति पारस और जेएमएम के अलावा एक और नए साथी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाला है, और सीट बंटवारे पर फैसला, उम्मीदवारों के चयन पर फैसला अब बहुत जल्द होने वाला है। वो घड़ी अब आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।